नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी YouTube चैनल और आपकी अपनी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। सारस्वत स्टेनो क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आज आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है दोस्तों, तो मेटल और नॉन मेटल तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ही। ठीक है, आज हम क्या यहाँ पर कवर करेंगे? मेटल करेंगे दोस्तों, नॉन मेटल करेंगे दोस्तों, और नॉन मेटल के साथ में हम मेटलॉइड्स भी कवर करेंगे। यहाँ पर क्या कवर करेंगे दोस्तों? मेटलॉइड्स कवर करेंगे। मेटलॉइड्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो हम औरस कवर करेंगे। ठीक है, औरस जिसको हम कहते हैं अयस्क कहा जाता है जिसको दोस्तों, और इसके अलावा हम करेंगे अलॉय कवर करेंगे। ठीक है, अलॉय क्या हो गया? आपकी जो अयस्क होते हैं, एक मिश्र धातु जो होती है, ये सारी चीजें हम आज कवर करेंगे आपकी, और बहुत ही इजी वे में कंप्लीटली ट्रिक के माध्यम से कि आज का ये वीडियो आपने अगर देख लिया, सिर्फ 2 बार इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, और उसके बाद में मेटल और नॉन मेटल में से गलत जवाब देके बता देना। आप गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद मेटल और नॉन मेटल आपके इतने इजी वे में करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, साइंस वाले लोग तो इसमें बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ में। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं आर्ट्स और कॉमर्स की तरह ही, इतना आसान कर दूंगा इस सब्जेक्ट को। मेटल और नॉन मेटल आपकी केमिस्ट्री को आप पढ़ के देखिए मेरे दोनों वीडियो, अगर आप सिर्फ देखते ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसको पूरी चुटकियों पे आप याद कर पाएंगे। और आज भी 100% ट्रिक, शानदार ट्रिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर में आपको मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स हो गए, औरस हो गए, अलॉय हो गए, सब चुटकियों में याद करा दूंगा दोस्तों। चलिए, बहुत बड़ा पार्ट है, समझते हुए चलते हैं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद, और आप खुद इसको कह देंगे। कमेंट जरूर कर देना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर कमेंट जरूर ठोकना, आप बताना वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं हम मेटल को लेके। देखिए, मेटल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, जो भी वर्ड होंगे वो इंग्लिश में भी कवर कर दूंगा, डोंट वरी। पहली चीज समझिए, धातु क्या होती है, मेटल क्या होता है, तत्व क्या होता है, एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। देखिए, ये एक आदमी रहा, इसने क्या कर दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और इस एक आदमी इधर है जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और इसने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया दोस्तों। अब आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धनायन मतलब पॉजिटिव हो गया। अब इस चीज को समझ लीजिए, अगर मैं कहीं कुछ दान देता हूं किसी व्यक्ति को, तो दान देने पे क्या होगा, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी दोस्तों। तो यहीं से याद कर लीजिए, जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, धनायन हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो उन्हें यहाँ पे पॉजिटिव धनायन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्व बाएं मध्य में स्थित होता है। समझ लीजिए क्या कह रहा है, पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं आधुनिक सारणी। इसमें क्या कह रहा है, लेफ्ट और मिड के अंदर ये जो है स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी धातु की। अधातु नॉन मेटल किसको कहते हैं? ऐसे तत्व जो धातु की तरह व्यवहार नहीं करते। अब आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन, धातु व्यवहार कैसे करते हैं? धातु व्यवहार कैसे करते हैं, जस्ट 2 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा। धातु व्यवहार कैसे करते हैं वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, ऐसे एलिमेंट जो धातु की तरह बिहेवियर नहीं करते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कौन त्यागता है, नॉन मेटल त्यागता है, नॉन मेटल ग्रहण करता है। तो अधातु कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु को दाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर रखे जाने का क्या है मतलब, राइट साइड में रखा जाता है। तो ये मेटल एंड ये नॉन मेटल की जगह होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था एलिमेंट से ही ये एलिमेंट के प्रकार है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब सुन लीजिए, टोटल मैंने बताए थे मेटल कितने होते हैं, 118 होते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था लगभग 118 होते हैं, मेटल की बात कर रहे हैं। अब सुनिए, मेटलों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों, तो 93 मेटल की संख्या है। नॉन मेटल की संख्या कितनी है, 17 नॉन मेटल की संख्या है। 93 और 17 को अगर जोड़ देंगे 110 हो जाएगा, और मेटलॉइड्स के 8 जोड़ दोगे तो टोटल 118 हो जाएंगे। याद कर लीजिए, मेटल 93 है, नॉन मेटल 17 है, और मेटलॉइड्स कितने हैं, 18 है। अब सर 118 याद कराओगे क्या? सर 118 याद कराओगे क्या? नहीं, 118 याद करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। बात समझिए, 118
ये एलिमेंट्स है। 118 में से दोस्तों अगर मैंने नॉन मेटल याद कर लिए, मैंने क्या कर लिए, नॉन मेटल याद कर लिए, कितने बचेंगे दोस्तों, 101 बचेंगे। और उसमें से भी मैंने अगर 8 और याद कर लिए, क्या मेटेलॉइड्स याद कर लिए, मेटेलॉइड्स याद कर लिए, तो 93 बचेंगे। और दोस्तों जो 93 बचेंगे, जो बच गया वो सब अपना, लेकिन 93 भी सर पहचानेंगे कैसे? मैंने आपको एक बड़ी पहचान मैंने बताई थी दोस्तों, अगर या तो कैपिटल में कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो क्या है, एलिमेंट है दोस्तों, वो क्या है, एलिमेंट है। और दूसरी चीज क्या बताई थी कि इसके साथ में अगर कोई एक छोटा वर्ड जुड़ता है, बड़े के साथ अगर एक छोटा, एक कैपिटल एक स्मॉल वर्ड जुड़ेगा दोस्तों, तो वो भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से देख लेना कि अगर कैपिटल हो या कैपिटल के साथ स्मॉल हो तो वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर से आ जाएगा। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात क्या समझने की बात है दोस्तों, जब हम मेटलॉइड्स को और नॉन मेटल को, नॉन मेटल ऊपर वाला, ये सॉरी जो हम याद कर रहे हैं, तो ये तो 17 जो है वो नॉन मेटल हो गए और 8 मेटलॉइड्स हो गए। अगर इनको भी याद कर लेंगे तो बाकी बच्चे कुछ क्या हो गए, मेटल हो गए। चलिए अब आ जाते हैं, फटाफट से समझते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, सब तरीका भी बताऊंगा। पहले तो तीन इस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। क्या हो गया, सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया। तीन पार्ट में पहले तो हमने डिवाइड कर दिया नॉन मेटल को, ठीक है। तीन प्रकार की भौतिक दशाएं जो होती है वो पाई जाती है। अब पहली बात करते हैं सॉलिड में। सॉलिड में फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, सेलेनियम और आयोडीन, ठीक है। इसके आगे मार्किंग मैंने लिखी हुई है, इसके प्रतिरूप किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। जैसे फास्फोरस को P लिखा जाता है, सल्फर को S लिखा जाता है। इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप कई बार लिखिए, कॉपी में आप 4 या 5 बार लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर समझिए, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी। याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए, PSC, PSC मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना दोस्तों। पब्लिक सर्विस कमीशन से इंस्पेक्टर बना, पब्लिक सर्विस कमीशन से इंस्पेक्टर बना, मतलब P से फास्फोरस, S से सल्फर, C से कार्बन, Se से सेलेनियम और I से आयोडीन। ये हो गया आपका याद, ठीक है। लिक्विड एक ही होती है, नॉन मेटल में लिक्विड ब्रोमीन होती है, याद कर लीजिए, जिसका टैग होता है BR से प्रदर्शित करते हैं। आगे आ जाइए गैस के रूप में। गैस के रूप में दो चीजें चलती है, एक नोबल गैस होती है और एक सामान्य गैस होती है। नोबल गैस जो कम मात्रा में दुर्लभ गैसें होती है वो नोबल गैसें कहलाती है। अब जो औरों से रिएक्शन नहीं करती है, स्वतंत्र मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन कौन सी है याद करते हैं। देखिए, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। लेकिन इसको याद करने का ट्रिक आप सुनिए, यहां पर लिख देते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूं आप लोगों के। हीना, नीना, हीना, नीना और करीना, ठीक है, जिनॉन है। तो एक्स से याद करना जिनॉन को, एक्स और रेडॉन को रहने दो। मान लो कोई ज्यादा ही आप बहुत सुंदर व्यक्ति हो और हीना, नीना और करीना जैसी लड़कियां आपकी जिंदगी में रही हो, तो हीना, नीना और करीना को एक्स ही रहने दो, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरी याद हो गई है। अब बात करते हैं नॉर्मल गैस को याद कैसे करें। नॉर्मल गैस को याद करने के लिए, नॉर्मल गैस पहले देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब देखिए, फिर कल हो, फिर कल ना हो, क्या इसकी क्या बनी है, फिर कल ना हो, याद करते हैं, ठीक है। फी, एफ से फ्लोरीन हो गया, कल Cl, Cl से क्लोरीन हो गया, ना से नाइट्रोजन हो गया और हो को लिखते हैं H और O, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, फिर कल ना हो। ये हो गया आपके कंप्लीट नॉन मेटल। नॉन मेटल के बाद एलॉइड्स, मेटलॉइड्स पे आ जाइए। मेटलॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 होते हैं, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोत कर आते हैं। बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोत कर आते हैं, समझिए कैसे हो रहा है। बाबा से
बी बोरोन हो गया, ऐसा ही सिंग से सिलिकॉन हो गया, जी जेरेनियम हो गया, जी ठीक है, असली से एस अर्सेनिक, ठीक है, साबुन से क्या हो गया, एंटीनोमी, ठीक है, एंटीनोमी को ही हम प्रदर्शित करते हैं एस बी से, इसीलिए साबुन को याद करेंगे इसको आप। और अब ये देख लीजिए याद कैसे करना है आपको, इस सारणी को कई बार 2-4 बार आपको पेन से लिखना है, कागज पे 2-3 बार लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तेल से टेलोनियम, ठीक है, पोतकर से पोलोनियम, और आते हैं से आस्टेटाइन, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल इसके साथ ही आपके मेटलोइड्स हो गए। जब नॉन मेटलोइड्स और मेटलोइड्स याद हो जाएंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ही हम क्या करेंगे, मेटल निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, ये उस तरीके से दोस्तों कि ए से जेड तक, किसी ने बोला कि ए से जेड तक के कॉन्सोनेंट याद कर लो, या फिर ए से जेड तक में वोवल्स कितने होते हैं। मैं अगर वोवल्स निकाल लूंगा तो बाकी के बचे हुए क्या निकलेंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, सीधी सी बात क्लियर है। अब मेटल में ये ऊपर क्या लिख दिया सर, देखो क्या लिखा है वो बताता हूं, गैलेनियम, ठीक है, फ्रेंसिकम, ठीक है, सीजियम, मरकरी और रुबिडियम। देखिए अब यहां पर समझिए, ये है द्रवित लिक्विड अवस्था में, कौन सी अवस्था में, मेटल लिक्विड अवस्था के अंदर जो मेटल पाए जाते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, उसकी आपको यहां पे सारणी दे दी है। नॉन मेटल में लिक्विड कौन सा है, ब्रोमियम है, और यहां पे गैलियम, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे क्या करेंगे, याद करने के लिए छोटी सी चीज इसमें फटाफट ट्रिक बना देते हैं। गैलीनियम का गा हो गया, गा फिर देखो जा, गा को हम एक बार के लिए जा से कनेक्ट करेंगे, गैलियम, गली से जा, ठीक है, या उस गली में जा, फिर CS बन होगा, रब बनाएगा। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, जा फिर CS बन, ठीक है, होगा वही जो रब चाहेगा, तुरंत बन गई है, जा फिर CS बन, अब बन से हटा दीजिए, होगा वही जो रब चाहेगा, तो आपके जा से आपका गैलियम हो गया, फिर से ये फ्रेंसियम हो गया, ठीक है, CS से कैल्शियम हो गया, होगा से मरकरी हो गया, और RB से रबीडियम हो गया। तो ये आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पॉइंट से क्लियर होने वाले हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, धातु और अधातु में अंतर, मैंने अभी बात की थी कि धातु में क्या गुण पाए जाते हैं और अधातु में वो गुण नहीं होते हैं, सीधा सा कंसेप्ट है, जो धातु में वो धातु में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश की तरह बहुत सारे आपके इसको क्या बोलते हैं कि अपवाद जो होते हैं, अपवाद यहां पर मौजूद रहेंगे, ठीक है। समझते हैं कैसे क्या आपको पढ़ना है। पहली बात है भार, वेट। देखिए ऑलमोस्ट जो वेटेज होगा, वेट किसी का वजन, ठीक है, तो वेट धातु का ज्यादा होगा, जबकि अधातु का क्या होगा, कम होगा। तो पहली तो चीज ये है कि वेट जो होता है वो किसमें, धातु में ज्यादा होगा और अधातु में क्या होगा, कम होगा। चालकता, कंडक्टिविटी दो चीज की होती है दोस्तों, एक हीट की होती है, क्या होती है, एक तो हीट होती है ना, और दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। क्या होता है दूसरा, इलेक्ट्रिकल होता है दोस्तों। तो विद्युतीय या फिर तापीय कंडक्ट चालकता जो होती है दोस्तों, विद्युतीय या तापीय चालकता जो होती है वो किस में पाई जाती है, वो धातु में पाई जाती है, अधातु में वो नहीं होती है, ठीक है। गलनीयता, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपवाद यहां पर मौजूद है, फिक्स डेफिनेशन इसमें नहीं बन पाती है, क्योंकि अपवाद यहां पर बहुत, अपवाद को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। गलनीयता की बात कर रहा हूं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उस तापीय स्तर पर जहां पर वो पिघल जाए या फुल गर्म हो जाता है, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनीयता। और इसी तरीके से क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो धातु का होता है ज्यादा, जबकि अधातु का दोस्तों होता है कम। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है चमक, लश्र। देखिए चमक की बात अगर मैं कभी भी करूंगा तो धातु जो होती है दोस्तों, धातु में चमक होगी ज्यादा, जैसे सोना है, चांदी है, चमक रखते हैं, धातु कहलाएंगे, तो धातु में चमक होगी, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आघात वर्धनीयता।
नॉन डक्टिलिटी, आघात वर्धीयता, बार बार एक जगह मारने से क्या होगी, कोई भी चादर पतली हो जाएगी। जैसे आप स्टील की चादरें देखते हैं, अपन लगाते हैं, स्टील क्या हो गया, मेटल हो गया। तो इसको क्या है, आघात वर्धनीयता को बार बार करके उसकी पतली लेयर बना दी जाती है। तो आघात वर्धनीयता क्या होती है, मेटल में ये चीज होती है कि उसकी पतली परत को बनाया जा सकता है, कई बार मार के उसको पीट कर उसको हम पतली लेयर बना सकते हैं। तो वही होती है आघात वर्धनीयता, नॉन डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कठोरता। देखिए इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो अणु होते हैं किसके, कोई भी पदार्थ है उसके अगर अणु पास पास में होंगे, बिल्कुल पास पास में होंगे, तो वो क्या होगी, कठोर होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ये भी चीज है कि इनके अणुओं के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता है। तो ऐसी अगर जिसके पास पास में अणु होंगे, जो मजबूत होगी, कठोर होगी, जैसे लोहा है, लोहा के पास पास में अणु होते हैं, तो वो कठोर होगा। ठीक है, जबकि अधातु क्या होंगे, वो थोड़े सॉफ्ट होंगे। तन्यता की बात कर लेते हैं दोस्तों। तन्यता जिसको हम कहते हैं टेंसाइल। टेंसल के क्या चीज है वो समझिए आप। देखिए टेंसिल का मतलब यह है कि हम किसी से भी कितना भी उसको लंबा खींच सकते हैं और वो टूटे नहीं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए जो तार बनाए जा रहे हैं, तो वो तार किसके द्वारा बनाए जाएंगे, धातु के द्वारा। धातु से आप उसको ज्यादा लंबे तक तन्यता नहीं कर सकते हो। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है सोने के अंदर। सोने के अंदर टेंसाइल जो है, तन्यता जो है, वो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार को बनाया जा सकता है। अगर आपने महंगे हार या डिजाइनर ज्वेलरी अगर देखी है रियल गोल्ड की, तो आप देखिए बहुत महीन बारीक तारों से उसको आपस में जोड़ के उन हारों का निर्माण किया जाता है। तो जो तन्यता है वो सबसे ज्यादा धातु के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में आता है ध्वन्यात्मक, जो सोनोरस जिसको हम दोस्तों कहते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे मैंने ये एक मान लीजिए ये कटोरी ली है, और इस कटोरी को मैं यहां पर बजाता हूं। देखिए ये आपको टिन करके जो आवाज आ रही है दोस्तों, यही है सोनोरस, यानी ध्वन्यात्मक। ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए नॉन मेटल को बजाऊंगा, तो देखिए क्या आपको इस तरह से टिन का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है कि आप कभी भी जो धातु होते हैं उसको अगर बजाते हैं तो सोनोरस भी उसी का एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप धातु और अधातु के मोस्ट ऑफ डिफरेंस जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, इसके साथ ही धातु में कुछ रासायनिक गुण होते हैं। ये अब तक जो हमने पढ़ी थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। धातु विभिन्न प्रकार की अधातु से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए मेटल जो है वो विभिन्न प्रकार की अधातु मतलब नॉन मेटल से क्रिया करके, ठीक है, यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये। धातु अधिक क्रियाशील होती है जो साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है। धातु रिएक्टिव ज्यादा होती है, मेटल रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर भी वाटर से रिएक्शन करते हैं। तथा धातु अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस से भी क्या करती है, रिएक्शन कर लेती है। कौन, मेटल। आगे बढ़ते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है दोस्तों कि धातु और ऑक्सीजन जब क्रिया करती है तो क्या होता है, तो क्या हो जाता है, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। इसके बाद देखिए धातु अम्ल से क्रिया करके, धातु एसिड से रिएक्शन करके लवण, लवण को दोस्तों हम NaCl भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन होता है H। तो NaCl और हाइड्रोजन को क्या करता है, मुक्त कर देता है। कब, जब वो धातु एसिड से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। इसके बाद देखिए सोना, चांदी, सीसा, तांबा आदि धातु जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते, मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। आप इसको एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया के अंदर। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट होता है मोस्ट रिएक्टिविटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। देखिए समझिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये सबसे अमीर है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, मतलब ऊपर अंबानी है और नीचे हमारे गुप्ता जी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कंसेप्ट चलता हुआ आ रहा है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, आप एक ग्रुप में रहते हैं, आप एक ग्रुप में रहते हैं, और उस ग्रुप में अगर कोई अंबानी का बेटा अगर आ जाता है,
तो वो आपको रिप्लेस कर सकता है क्या? बहुत छोटी सी बात है भाई, उसकी औकात, उसके पैसों की औकात आपसे बहुत ज्यादा है, वो रिप्लेस कर सकता है। आज की दुनिया में रिप्लेस करना बड़ी बात नहीं होती है। अब इस चीज को समझ लीजिए। ये यहां पर भी इन साइंस के इनमें भी ये दौड़ है आगे बढ़ने की, पीछे बढ़ने की, नौकरी लगने की दोस्तों। सिर्फ आप ही में नहीं है, इनमें भी है। यहाँ पर भी मोस्ट रिएक्टिव होंगे वो ऐश करेंगे, और जो मोस्ट रिएक्टिव नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। फॉर्म भर रहे हो ना? अरे फॉर्म भरते हो एग्जाम का फॉर्म भरोगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे वो नौकरी ले जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे दोस्तों। अब समझिए यहां पर क्या हुआ। CuSO4, सीयू ने, कॉपर ने SO4 के साथ में अपना संबंध बनाए रखा था। यहां पर क्या हुआ? बाहर से आया Fe देखिए आयरन होता है, मोस्ट रिएक्टिव है। किससे ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर से ऊपर, ऊपर की तरफ रिएक्टिव है, मतलब इससे ज्यादा बेटर है। अगर ये लखपति है तो ये उससे ज्यादा लखपति है, समझिए। तो इसने क्या किया, दोनों जब आपस में मिले, जब वो उसके ग्रुप में आया, तो देखिए इस ग्रुप ने क्या किया, Fe को तो ले लिया और Cu को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो मोस्ट रिएक्टिविटी सारणी भी आती है कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किनमें कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, किससे रिएक्टिव है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसको याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। चलिए याद करते हैं दोस्तों। के से कटरीना को ले लेते हैं, क्रश भी होता है। तो के से कटरीना, कटरीना ने कार मांगी, ठीक है। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये लिखे हुए हैं दोस्तों। और यहां पर इनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब इनके प्रतिरूप दिए हुए हैं, इसको किस रूप से बोला लिखा जाता है इसमें। तो यहां पर हम इनको याद कैसे करेंगे वो समझिए। के, और याद कर देखिए, पहली चीज नाम तो याद होने चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। इस बात को ध्यान रख लेना, नाम तो याद होने चाहिए किसको क्या बोला जाता है। इसकी एक बार आप पिक्चर ले लीजिए दोस्तों, और पिक्चर लेके इसको 2-3 बार अपनी कॉपी में लिख लेना, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं याद करा देता हूं। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी। के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन। तो Al था ना, इसलिए मैंने बोल दिया ऑल्टो, जैन जो चलती थी ऑल्टो के साथ ही, जैन, और Fe से फरारी। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी। पीबी लेड, इसको हम लेड बोलते हैं, लेड को हम सीसा भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं पीबी से। तो फिर कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी H हाई, हाइड्रोजन, क्यों? Cu कॉपर, ठीक है। हो गया, हो गया, क्या हो गया? मर थोड़ी गया। ये मैंने लाइन क्यों बोली? Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है, याद रहने के लिए। तो हाई क्यों हो गया? सिल्वर का गोल्ड, याद कर लीजिए, सिल्वर का गोल्ड। सिल्वर याद करेंगे, सिल्वर को Ag और Au बैंक होता है ना, Au बैंक, उसमें क्या रखा जाता है? गोल्ड रखा जाता है ना, बस याद कर लेना यहीं से। तो इस तरीके से दोस्तों कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाई क्यों हो गया? सोना, चांदी, सोना। इस तरीके से दोस्तों आप तुरंत इसको याद कर सकते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट होता है। ये पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर लगा रखी है, आप इस पिक्चर की जो इमेज है दोस्तों वो यहाँ पर खींच लीजिए, और इसको कॉपी में जो है वो 1-2 बार जरूर लिखने का ट्राई कीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए ये चीज अपनी क्लियर हुई है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट NCERT की बुक में से क्वेश्चन थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, मैंने यहां पर आपको कवर कर रहा हूं। पहली चीज मरकरी, मरकरी अभी मैंने आपको बताया था H और G इसका होता है। मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं, ठीक है। मरकरी को छोड़ के सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जिससे हम पारा नापते हैं, बुखार नापते हैं। वो देखना कभी टूट जाती है तो लिक्विड फॉर्म में होती है, मेटल होती है। तो हमने पढ़ा था मेटल ठोस होती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि मेटल क्या है, मरकरी जो है वो द्रवित अवस्था में पाई जा रही है, ठीक है। आपने देखा कि धातु का गलनांक अधिक होता है, मैंने पढ़ा था ना कि धातु का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर क्या है, लेकिन, ठीक है, आपने धातु का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम सीजियम का गलनांक बहुत कम होगा। गैलियम और सीजियम किसकी क्या धातु होगी? ये धातु होगी आपकी मेटलिक, और ये क्या होगा? इसका गलनांक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा।
यदि आप अपनी हथेली पे इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये क्या करने लगेगी, पिघलने लग जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड बात, आयोडीन, आयोडीन का मार्क होता है आई। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। मैंने बताया था ना, चमक धातु में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। तो आयोडीन होती है, आयोडीन को दोस्तों मैंने याद भी कराया था, जो आई से इंस्पेक्टर, पीएससी से इंस्पेक्टर बना, तो आई है आयोडीन। और मैंने ये चीज आपको प्योरली याद कराई थी कि ये जो आपका पार्ट है नॉन मेटल, नॉन मेटल में। और आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं एक बार के लिए थोड़ा सा प्रीवियस ये ले रहा हूं, तो यहाँ पर अपन ने सॉलिड बेस जो लिया था उसमें देखिए ये रहा आयोडीन। इस तरीके से देखिए दोस्तों, आपकी ये चीज आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं आयोडीन अधातु होती हुई, या क्या थी, अधातु थी, फिर भी चमकीला होता है। मैंने बताया था कि धातु चमकीले होते हैं, लेकिन आयोडीन भी है वो चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप के अपर, प्रत्येक रूप को, इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, रूप होते हैं, उसमें इसको अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, हीरा कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये बहुत कठोर और नेचुरल प्रोडक्ट है। इसका जो गलनांक तथा क्वथनांक होता है, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो बहुत हाई होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन निकल कर आया है। हम पढ़ते थे कि धातु ही स्ट्रॉन्ग है, जबकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो इस बार क्या निकल कर आया है, हीरा निकल कर आया है। क्योंकि हीरा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका गलनांक और क्वथनांक भी जो है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन और निकल कर आता है, वो होता है कंडक्टर पे, कि जहां पर विद्युत सुचालक, विद्युत और तापीय सुचालक होते हैं धातु, और अधातु जो होते हैं वो विद्युत कुचालक होते हैं। तो यहाँ क्या निकल कर आया कि जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ग्रेफाइट धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक है। मतलब अधातु में ग्रेफाइट जो है वो करंट का आदान प्रदान जो है वो कर सकता है। क्षारीय धातु, अब नेक्स्ट आते हैं क्षारीय धातु। एसिड और बेस, बेस को कहते हैं क्षारीय। तो बेस मेटल जो है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम को Li, सोडियम को Na और पोटेशियम को हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके घनत्व और गलनांक, घनत्व होता है डेंसिटी और गलनांक हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, कम होते हैं। ठीक है, जबकि हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, धातु के मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होते हैं, घनत्व तो उसका ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन है ये सारे कि ये कम होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे दोस्तों एनसीईआरटी में कुछ एक्सेप्शन थे, वो एक्सेप्शन भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, ताकि ये चीज क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब वो ये चीज थी तो भी ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको अपने ले लिया। चलिए, और पे अब आ जाते हैं अयस्क होते हैं। अयस्क क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए, फिर इसको हम याद कराएंगे, और इतने शानदार तरीके से याद कराने वाला हूं, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अयस्क एक चट्टान है जिसमें एक मूल्यवान तत्व, तत्व क्या हो गया, देखिए तत्व, ये तो एक हो गया स्टोन जो हो गया, एक तरह से चट्टान हो गई, और इसमें एक मूल्यवान तत्व, तत्व हो गया एलिमेंट। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। ये इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि इसको खनन करते हैं, खनन करने के लिए आर्थिक रूप से सार्थक बनाया जा सके। ठीक है, मतलब इसका हम यूज कर सके, इकोनॉमिकल यूज कर सके। ये मूल्यवान पदार्थ अक्सर सोना, चांदी, लोहा, तांबा जैसी धातुएं होती है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन इसमें हीरा या ग्रेफाइट जैसी अधातु भी शामिल है। हीरा और ग्रेफाइट के एक्सेप्शन भी पड़े हैं, वो भी इसमें अयस्क में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए, ये परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन परिभाषा तो चलो 10th 12वीं तक के बच्चों के लिए है, आपके लिए तो अब ये आएंगे, ये काका जी पूछा जाएगा कि कॉपर पाइराइट्स किसका अयस्क है, तब बताना पड़ेगा कॉपर का। अब याद करा देता हूं, अभी बस ये वीडियो 2 बार देख लेना, आप तो बस हो गया काम। देखिए, और कईयों को एक बार में काम हो जाएगा। चलिए, आयरन पाइराइट्स, आयरन में आयरन दिख रहा है क्या, आयरन को ही लोहा भी कहते हैं दोस्तों, और लोहा Fe भी होता है, फेरस। ठीक है, याद कर लीजिए, आयरन पाइरेट्स में आयरन दिख रहा है तो ठीक है, कॉपर पाइरेट्स में कॉपर दिख रहा है, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं, Cu से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। एल्यूनाइट, एल्यूनाइट में एल्यू दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम हो गया। जिंक, यहां पर भी जिंक दिख रहा है क्या, तो जिंकाइट से जिंक हो गया। बेराइट से बेरियम सीधा सीधा क्लियर है। कॉपर ग्लांस से कॉपर सीधा सीधा क्लियर है। जिंक ब्लेड से जिंक क्लियर हो गया। हॉर्न सिल्वर से सिल्वर क्लियर हो गया। रूबी सिल्वर से भी सिल्वर क्लियर हो गया। क्यूपराइट, याद कीजिए, क्यूब,
क्यू को मैंने अभी उसमें भी बताया था आपको, मोस्ट रिएक्टिविटी में Cu को क्यों बोला था मैंने, तो क्यू से हमने ले लिया Cu, कॉपर, कॉपर होता है तांबा, ठीक है। कैल्साइट में कैल्शियम आप सीधे सीधे निकाल लेंगे। चिली सॉल्ट पीटर, देखिए सॉल्ट को हम Na भी कहते हैं, ठीक है, और Na क्या होता है दोस्तों, सोडियम होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके लिए चिली सॉल्ट पीटर में सोडियम निकल गया। तो ये तो वो है जिसमें सीधा नाम देखते ही हम टिक लगा देते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े से अलग, देखिए मैग्नेट यहां पर दिख रहा है, मैग्नेटाइट। अब मैग्नेट का संबंध किससे होता है, मैग्नेट का संबंध होता है दोस्तों सीधा सा लोहे पे तो चिपकती है ना, तो मैग्नेटाइट जहां पे भी दिखे लोहा कर दीजिए। अगर लोहे की जगह Fe लिखा हो तो फेरस कर देना, और फेरस की जगह अगर लिखा हो आयरन लिखा हो तो दोस्तों आयरन कर देना, ये सभी एक ही चीज है। मैग्नेसाइट की बात कर रहा हूं, मैग्नेस, यहां पर देखिए मैग्नेस यू का यू मिल गया, क्या मैग्नीशियम हो गया, क्या बिल्कुल हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या होता है, पोटेशियम होता है, समझिए। ये एक बॉक्स है दोस्तों, ठीक है, ये एक बॉक्स है। बॉक्स में मैंने मान लीजिए कोई पॉट रखा, यहां पर जैसे पानी का एक पॉट रखा है मैंने, और इस पे दोस्तों मैंने यहां पर एक लट्टू लगा दिया है लाइट के लिए। कहां पर लगा दिया है, कोने में। अब देखिए कोने में अगर एक लट्टू दिखा तो यहां पर आपको कुछ के जैसी आकृति दिख रही है क्या, के बन रहा है क्या, इस तरह का कुछ के बन रहा है क्या कोने में लाइट लगने से। तो बस यही दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, कार्नेलाइट कोने में लाइट किस पे गिर रही है, पोर्ट पे गिर रही है, तो कार्नेलाइट को पोटेशियम से कनेक्ट कर लीजिए। आगे आ जाते हैं कार्नेटाइट। आपके कान टाइट कब करेंगे, कान टाइट कब करेंगे, खींचेंगे कब, जब आपके नियम, जब आपके आपके मतलब योर, वाई ओ यू आर, योर नियम जब खराब होंगे तो कान टाइट खींचे जाएंगे। कनेक्ट हो गया है दोस्तों। सिल्वेनाइट, सोना, कनेक्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर सिल्वे, मैंने कोई चेन पहन रखी है, किसी ने बोला अरे सिल्वर की, मैं बोलूंगा नहीं सिल्वे नहीं है, सिल्वे नहीं है, सिल्वे नहीं है, तो क्या है दोस्तों, सॉरी सिल्वे नहीं है तो सोना है। आ जाओ पाइरोल्यूसाइट, मैग्नीज, कैसे याद करूं, बड़ा कठिन सा लग रहा है ना, हाँ है कठिन। पाई, पाई होती है मैथ्स, मैथ्स में आता ना पाई आर स्क्वायर और ये सब, ठीक है। अब पाई जब समझ में नहीं आता तो आदमी क्या करता है, रोने लग जाता है कि है ना ये तो भाई समझ में नहीं आ रही है क्या चीज है, तो पाई रोल्यू, ठीक है। क्यों रो रहा है, क्योंकि पाई समझ में नहीं आ रही है, मतलब मुझे मुझे गणित समझ में नहीं आ रही है, मैं गणिज गणित नहीं समझता, पाई आर स्क्वायर नहीं समझ में आ रही इसलिए रो रहा हूं, तो पाइरोल्यूसाइट इट्स मैग्नीज। चलिए काल्वेराइट, काली है रात सो जाओ, सही है ना, काली है राइट, राइट है बात, काली है राइट सो जाओ, कैल्वेराइट सोना, सोने को हम क्या करते हैं, और एयू भी तो बोलते हैं दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है। यहां पर ये हो गया है, और इस चीज में एक चीज और कर लीजिए, जो मैंगनीज होता है, मैंगनीज को हम Mg से Mn से याद करते हैं, और मैग्नीशियम को हम बोलते हैं Mg, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए मिलेराइट, देखो मिल लेना राइट टाइम से, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा, मिल लेना राइट टाइम से, नहीं तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, निकल जाऊंगा। तो मिलेराइट निकल, मिलेकाइट कॉपर, कैसे याद करूं, समझिए। आई को एक बार के लिए, सॉरी, आई को एक बार के लिए मैं यहां पर कट कर देता हूं, मिलना काट दूंगा, गुस्से में किसी को गुस्सा कर रहा है, मिलेगा ना काट दूंगा, तो अब जैसे जो दूसरा सुनेगा कांपने लगेगा ना, तो मिलेकाइट को कांपने से कॉपर से कनेक्ट कर लीजिए। आगे आ जाइए, गैलेना, गैलेना, ठीक है। तो अपन कभी कभी ऐसे हरियाणवी में होता है ना, ज्यादा गले ना लग, अभी लेटा दूंगा या लड़ पड़ूंगा, गेल ना पड़ मेरे, तो गेलना से लेड को आप कनेक्ट कर लीजिए। आ जाता है नेक्स्ट, पिंच ब्लेड। देखिए आपके कोई भी पिंच क्यों करेगा, आपके पिंच कर रहा है, कोई भी पिंच कर रहा है, बार बार बोल रहे हैं, अरे आप सुबह उठ नहीं रहे इसलिए पिंच कर रहा है, आपके नियमों में कमी है, योर नियम, तभी तो कोई दूसरा पिंच कर सकता है। तो पिंच ब्लेड से कनेक्ट करेंगे हम यूरेनियम को। चलिए आगे आ जाते हैं, स्मेल टाइट, अरे आंसर यही लिखा हुआ है, को मतलब कैसे कैसे हो गया, कचरा बाल्ट हो गया बाल्टी, अरे कचरे का बाल्टी बाहर बजा रहा है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने और हम सो रहे, कौन जाएगा कचरा बाहर फेंकने, इस चक्कर में 3-4 दिन से क्या है, कोबाल्ट बाल्टी पड़ी हुई है, तो क्या आ गई, स्मेल आ गई ना, बदबू हो गई, तो इसमें स्मेल टाइट को कोबाल्ट से कर दिया, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम, इतना इजी। देखिए समझिए, बॉक्स होते हैं ना वो जो अपन बक्से रखते हैं, काहे के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं,
तो एल्यूमिनियम का बॉक्स कनेक्ट हो गया, हेमेटाइट को लोहा। यार नाम में जुड़े हुए हैं सब कुछ, आंसर नाम में जुड़े हुए हैं। हमें टाइट रहना चाहिए लोहे की तरह हमारे हमारे व्यवहार में, या हमें लोगों से मजबूत मिलकर रहना चाहिए, हमें टाइट रहना चाहिए किसकी तरह, लोहे की तरह, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, काला माइन जिंक, काला माइन जिंक। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वो है और ये किसी की पैंट जो है वो सूख रही है, ठीक है, ये इस तरीके से किसी की पैंट सूख रही है मान लीजिए, और किसी ने बोला यार ये काली कलर की पैंट है, ये किसकी सूख रही है, तो आपने आवाज लगाई काला माइन है क्या चीज, जिन्स, काला माइन है जिन्स। तो इसको आप जो है वो कनेक्ट कर लेंगे, काला माइन क्या हो गया, जिन्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जिन्स हो गया है। और जिंक को हम क्या बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं, इसको जैडन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं मोनोजाइट, मोनोजाइट को थोरियम से। थॉर के बारे में आपको पता होगा ना, वो एक मोटा सा हथौड़ा रखता है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई दूसरा भी इतना भयंकर हथौड़ा रखता है क्या पूरी धरती हिला देगा अपने हथौड़े से, नहीं हिला पाएगा। तो मोनोपोली कर रखी है किसने, थॉर ने। मोनोजाइट को थोरियम से कनेक्ट कर दीजिए। सिनेबार को पारा से कनेक्ट कैसे करेंगे सोचिए। देखो सिनेमा में बार बार कोई पिक्चर आपको बार बार दिखाई जा रही है, कोई पिक्चर बार बार सिनेमा में दिखाई जा रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, पारा खराब हो जाएगा। अरे यार दूसरी दिखाओ ना, एक ही एक क्यों दिखा रहे हो, मेरा पारा चढ़ गया। तो सिनेबार को पारा से कनेक्ट कर देंगे। डोलोमाइट, देखिए आदमी डोलता कब है, या तो उसने पी रखी होगी, और या फिर वो कमजोर होगा, और या फिर वो मगन होगा किसी चीज में, मतलब या तो वो नशे में मगन हो सकता है, वो भजन में मगन हो सकता है, दो कंडीशन में होता है, ठीक है। तो आदमी क्या चलते हुए डोल रहा है, समझिए इस तरीके से। तो या तो उसकी हड्डियां कमजोर है, हड्डियां कमजोर होगी तो क्या होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो कैल्शियम से डोलोमाइट को कनेक्ट कर लेंगे कि डोल कौन रहा है, जिसकी हड्डियां कमजोर है। और दूसरा दोस्तों डोलोमाइट से मैग्नीशियम, मतलब मगन हो गया किसी चीज में, क्या हो गया दोस्तों, फिर याद कीजिए, है मगन हो गया किसी चीज में। और यहां पर दोस्तों मैंने आपको मैग्नीज का जो बताया था वो थोड़ा सा यहां पर क्लियर करेंगे। मैग्नीशियम, वो Mn जो है वो दोस्तों यहां पर आएगा, Mg, और उसका वो थोड़ा एक बार आप करेक्ट कर लेना, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम, तो यहां पर इस चीज को आप एक बार क्लियर कर लेना। चलिए ये अपना एक ओवरऑल कवर है, ये आपने अपने देख लिया है अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं, मेटल अलॉय की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेटल अलॉय की बात कर रहे हैं। ये तो इसमें क्या होता है, मिश्र धातु व वस्तु है जिसमें धातु के सब गुण होते हैं। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, मिश्र धातु व वस्तु है जिसमें धातु के सब गुण होते हैं। अब मिश्र धातु क्या है, ऐसी वस्तु है जिसमें धातु मेटल के सारे गुण होंगे, और मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, मेटल अलॉयज कहते हैं, जिसमें धातु के सब गुण होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक धातुएं या धातु और अधातु होती है, दो या दो से मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, जो पिघली हुई मेल्टिंग दशा में जब उसको दोनों चीजों को गर्म कर दिया जाता है, उसको दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, ठंडी होने के बाद में वो इस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता ये अलग अलग है या एक है, यही होते हैं मेटल अलॉयज। अब मेटल अलॉयज से आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, और उससे पहले दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस लगभग 12 सालों से आपको स्टेनोग्राफी और टाइपिंग सिखाता आ रहा है, और कमाल के जबरदस्त रिजल्ट्स जो है वो आपको सारस्वत स्टेनो क्लासेस स्टेनो और टाइपिंग में देता है। कंप्लीट डिजिटल पैटर्न क्लासें आपकी होती है, एडमिशन ओपन है, एसएससी हो, आरएसएमएसएस भी हो, कोर्ट हो, सभी तैयारी यहां से आप अपनी कर सकते हैं। 9870601888 पे कॉल करके अधिक जानकारी ली जा सकती है। चलिए वापस आते हैं, अब आते हैं अपन ट्रिक, सॉरी आज पेन जो है वो 2 बार गिर गया है, सॉरी। तो ट्रिक पे आते हैं, 100% ट्रिक याद करा दूंगा अभी का अभी। चलिए पीतल को याद करते हैं, पीतल ब्रास बोलते हैं, पिताजी से ले लीजिए, पी से पिता, पी से पीतल, ते से तांबा, जी से जिंक, ठीक है। तो पीतल को हम लेते हैं, और इसको मैं हर तरीके से आपको याद करा देता हूं। जेडन होता है आपका जिंक, तांबे को बोलते हैं सी, ठीक है। तो यहां पर देखिए Cu और Zn क्या बनेगा, पीतल, और किसे याद करेंगे, पिताजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा कांसा, कांसा क्या होता है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को हम याद करेंगे टी का, टी और का, टीन और कॉपर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कॉपर को हम क्या कहते हैं, Cu कहते हैं, और टीन अगर आएगा तो टीन को अगर Sn लिखा हुआ आया तो भी
टीन पढ़ा जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, टीन या एस यू, ठीक है, और सॉरी SN, है ना, SN। कुछ हो सकता है, देखिए कभी पढ़ाने में अगर कोई 19-20 की प्रॉब्लम अगर हो भी जाती है तो दोस्तों आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर दिए हुए हैं वहां पर। अगर इस तरह का कोई भी इश्यू होगा तो मैं उसके लिए भी आपको अलग से कोई कंक्लूजन हो जाता है कभी कभी पढ़ाते टाइम। देखिए कोई 19-20 का मतलब, मैं ये मानता हूं कि हम 99% सही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आधा 1% अगर कुछ हो जाता है तो उसके बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने डिस्क्रिप्शन में अगर कोई भी वीडियो में कुछ मिस्टेक होगी तो हम वहां पर आपको करेक्ट भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, टीन SN हो गया और कॉपर CU हो गया, ठीक है। इसमें यह भी याद कर लेना, इसमें कॉपर की मात्रा 90% और टीन की मात्रा कितनी होती है, 10% होती है। चलिए, टीके से याद हो गया ना, ये इसके टीका लगा देना भाई, ये याद कर लेना, ठीक है, कांसा से। चलिए, जर्मन सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं। जर्मन सिल्वर को दो तरीके से, कजन या नेताजी, ठीक है, कजन या नेताजी से याद कर लेते हैं। कैसे होगा, क से कॉपर हो गया क्या, जैसे जिंक हो गया क्या, न से निकल हो गया क्या दोस्तों, देखिए हो गया। अब वापस बात कर लेते हैं, कॉपर को Cu, जिंक को Zn और निकल को Ni कहते हैं। अब हिंदी में भी आ जाते हैं, न से निकल हो गया बेटा, ते से तांबा हो गया और जी से जिंक हो गया, ठीक है। चलिए, गन मेटल की बात कर लेते हैं, जैकेट पे आ जाते हैं। बहुत ही सरल बात हो रही है। गन मेटल की बात करी और जिंक पे आ गए हम, और जिंक होता है जस्ता, ठीक है। जस्ते को हम क्या कहते हैं, Zn कहते हैं। कॉपर को हम क्या कहते हैं, Cu कहते हैं। और टीन को क्या कहते हैं, Sn कहते हैं, ठीक है। याद करिए, ज से जैकेट, के से कॉपर और टे से, जैसे जिंक, के से कॉपर, टे से टिन। गन मेटल, गन मेटल जब भी गन लेके जाते हैं तो एक जैकेट भी पहनते हैं ना, बुलेट प्रूफ, समझ जाओ। गन मेटल जैकेट से कनेक्ट कर लेना, जिंक कॉपर टीन को कनेक्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टांका। आप समझिए, आपके पास एक कुकर है, ठीक है, और कुकर के ऊपर ये सीटी लगी हुई है, ये हैंडल हो गया, ये कुकर कुछ इस तरीके का ही होता है। अब आप समझिए, उसमें कहीं पे छेद हो रहा है, भाप ही नहीं बन रही, भाप नहीं बन रही, तो सीटी चालू नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप किसी के पास गए, यार इसमें टांका लगा दो। क्यों टांका लगा दो, ताकि सीटी बजे। अब याद करिए, टांका से सीटी, सी से सीसा और टी से टीन। याद करिए, शीशे को हम क्या कहते हैं, पीबी भी कहते हैं, या लेड। अगर लेड और टीन भी लिखाएगा तो भी आप समझ जाना यही होगा, इसको हम लेड भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। और दोस्तों, जो टीन होगा, अब आप जल्दी से सोच के बताइए कि टीन को क्या बोलते हैं। टीन को यहां पर SN के रूप में भी लिखते हैं, टीन हो गया SN, ठीक है। तो यह आपका क्लियर हुआ, टांका सीटी कनेक्टिविटी। चलिए, मुद्रा धातु, ठीक है, क्या मुद्रा धातु की बात कर रहे हैं। तो मुद्रा धातु में देखिए, कॉइन मेटल, कॉइन मेटल में क्या क्या, सीसा टूटा तो आंटी ने मुद्रा मांगी, सी से सीसा हो गया क्या, टूटा से टीन हो गई क्या, और आंटी ने मुद्रा मांगी से एंटी मनी हो गई क्या, बिल्कुल हो गई ना दोस्तों। तो इसी चीज में सीसा टूटा तो आंटी ने मुद्रा मांगी, तो मुद्रा धातु का इस लाइन से पूरी तरह से कनेक्टिविटी हो जाती है। चलिए, रोल्ड गोल्ड की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम सोना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी करने का अलग ही नियम है, सोने जैसा दिख रहा है, कॉपी करने का अलग नियम, यही तो है आंसर। रोल्ड गोल्ड, कॉपी करने का अलग नियम। देखिए, को से कॉपर हो गया क्या, कॉपी से कॉपर हो गया, अलग अलग से अल, और नियम से नियम, अलनियम, एल्यूमिनियम। तो कॉपी करने का अलग नियम, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, स्टील की बात कर लेते हैं। स्टील के जो घर के बर्तन होंगे, आप कोई भी बर्तन उठा के देखना, इस तरह के निशान उसमें पाए जाते हैं, मतलब वो थोड़े टाइम के बाद में एक कालापन लेके आ जाते हैं। तो कालेपन से ही दोस्तों काला, का से क्या हो गया दोस्तों, का से कार्बन हो गया, और ले से क्या हो गया, लोहा हो गया। कार्बन को C और लोहे को जो है वो Fe के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो अगर Fe प्लस C भी लिखा हुआ आया तो आपको स्टील को कनेक्ट कर देना है, लोहा प्लस कार्बन, ठीक है, फेरस प्लस कार्बन। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मोनल मेटल, ठीक है। मोनल मेटल, मोनल मेटल में क्या कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो निकल और लोहा, ठीक है, और
अब यहां पर देखिए एक छोटी सी बात, इसी में से हम एक बार कोशिश करते हैं इसको निकालने की, ठीक है। न से निकल हो गया, ल से लोहा हो गया, न से निकल हो गया, ले से लोहा हो गया, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, Cu को ऐड कर देते हैं। तो यहां से ऐसे तांबे को आप कर लीजिए, ये सॉरी तांबे को इस तरीके से। तो आप इसको एक बार के लिए याद कर लीजिए कि जो तांबा, निकल और लोहा है वो तीन चीजों से मिलकर क्या बना होता है, मोनल मेटल बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वुड मेटल की बात कर रहे हैं। वुड, वुड से ही याद हो जाएगा लकड़ी का बिस्कुट। बिस्कुट से इसकी चार चीजें ऐड करने वाले हैं। बी से, बी बिस्कुट होता है ना, बी से बिस्मित, और इसको हम बीई करके भी प्रदर्शित करते हैं। सीसा, पीबी हो ही गया। बी स से सीसा, ठीक है। कैडमियम जो सीडी होता है, कैडमियम, कैडमियम को क्या करेंगे, बिस क, और टू बिस्कुट, तैसे तीन, तीन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एसएन, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, तीन को हम क्या बोलेंगे, एसएन बोलेंगे। तो इस तरह लकड़ी का बिस्कुट से वुड मेटल का आप पूरा जो है निकाल सकते हैं। चलिए डच मेटल की बात कर लेते हैं। डच मेटल, इसमें कॉपर होगा 85% और जिंक होगा या जस्ता होगा 15%, ठीक है। इसको देखिए पुराने टाइम पे वो होता है ना, डच डच जाति में, ये आपको कभी कभी सुनाई देगा कि पुराने टाइम की बात हो रही है। तो देखिए जैसे अपन पुराने नाटक देखते हैं, आप समझिए पुराने नाटक में पुरानी जनजातियां होती है, उनके बीच के युद्ध दिखाए जाते हैं, महाभारत हुआ गया या कोई भी एपिसोड जब चलते हैं, तो देखना दोस्तों उसमें ज्यादातर लोग क्या है, ऐसे ताजवाज पहन के घूम रहे होते हैं। क्या पहन के घूम रहे होते हैं, नकली ताजवाज पहन के घूम रहे होते हैं, असली थोड़ी बनाएंगे, सस्ते आभूषण होते हैं, ताजवाज पहन के घूम रहे होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, डच मेटल से बने होते हैं। और डच मेटल से सर ताज से क्या कनेक्ट करूं, ताज से हो तो गया कनेक्ट, यहां पर अब CuZn लिख दिया तो क्या भूल जाओगे, नहीं भूलना होगा। ते से हो गया तांबा, तांबे को ही तो Cu बोलते हैं। और जे, जैसे हो गया जिंक, Zn जिंक, जिंक ज से जिंक, ठीक है। तो ये हो गया तांबा और जिंक, तो ये हो गया डच मेटल, आपका ताज से हो गया तैयार। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि इससे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। चलिए आगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो और ट्रिक समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो दबा के लाइक ठोक दो और बता दो कमेंट्स में कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके जितने कमेंट्स और लाइक आएंगे उससे खतरनाक तरीके से अगला वीडियो और लेकर आऊंगा, इतना आसान बना दूंगा, वीडियो पढ़ना इतना आसान बना दूंगा, लगेगा ही नहीं कि मैं साइंस में पढ़ रहा हूं। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मजा आ जाएगा दोस्तों। यही होती है पढ़ाई, जब आप पढ़ा रहा हूंगा, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सोल्व करोगे, शानदार मजा आ जाएगा। और अभी तो मैं क्वेश्चन निकलवाया ही नहीं हूं, क्वेश्चन जब निकलवाऊंगा दोस्तों एग्जाम में पहले पता होगा इसका आंसर क्या है। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, हम पहले बता देंगे इसका आंसर ये होने वाला है और ढूंढेंगे उन 4-5 में से कि ये आंसर है। ये होती है पढ़ाई। और तब लगती है नौकरी जब डंके की चोट पे इंसान पहले बोल देता है कि इस बार का सिलेक्शन मेरे हाथ में है। और फिर कह रहा हूं, डंके की चोट पे सिलेक्शन प्री में तो निकाल लोगे, लेकिन मेंस के लिए दोस्तों तैयारी अभी से चालू कर दीजिए स्टेनो की, नहीं तो तैयारी नहीं होगी। आज कह रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फ्यूज तार, फ्यूज तार के अंदर टांका लगाने में लेट हुआ तो फ्यूज हो गया, टांका लगाने में लेट हुआ तो फ्यूज हो गया। तो ये देखिए टांके से ही कनेक्ट है फ्यूज तार का, दोनों में वही लेड और टीन जो है वो मिलाया जाता है। चलिए स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा हूं। स्टील का मैंने बताया था आपको, वो काला काला सा पड़ जाता है, तो काले से मैंने बताया था कार्बन और लोहा हम कनेक्ट करेंगे, और उसके ऊपर क्रोमियम की एक लेप चढ़ाया जाता है, तो जिससे वो स्टेनलेस हो जाता है, कोई चीज चिपकती नहीं है उस पर, ठीक है। डक्टेशन, डक्टन क्या होता है, वो गर्म करने का उसके ऊपर रखा जाता है। तो आजकल स्टेनलेस स्टील के वो बने हुए होते हैं। तो लोहा, कार्बन और क्रोमियम इसमें इजीली आप कवर कर सकते हैं। निक्रॉन मेटल की बात कर रहे हैं, बहुत ही इजी। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसी में मिल गया। कैसे मिल गया सर? देखिए नी से निकल हो गया क्या, क्रो दिख रहा होगा, क्रोमियम हो गया क्या, मैंगनीज, क्या मैंगनीज दिख रहा है ना, अब इसको हम बोल रहे हैं मैंगनीज, Mn, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंगनीज हो गया क्या। और लास्ट में दोस्तों लोहा। अब देखिए नी से निकल, क्रो से क्रोमियम, एन से ये सॉरी एम से मैंगनीज, ठीक है, और जो ले से लोहा। इसमें आप एक तो ने को भूल जाइए,
एक आप टे को भूल जाइए। निक्रोमेल, निक्रोमेल से निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ओवरऑल पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो बहुत ही ढंग से यहां पर क्लियर हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आते हैं, अब आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन आया था, ये तो इसमें कवर ही नहीं हो रहा, वो वाला क्वेश्चन आया था वो तो कवर ही नहीं हो रहा। अरे सब होंगे, ढंग से होंगे। कब होंगे? जब प्रमुख धातुएं व धातुएं और उनके उपयोग को पढ़ लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूजेस, जब इस वीडियो को पढ़ लेंगे। और ये वीडियो कब आएगा? जब आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब व्यू और लाइक बढ़ाइए, आपका काम, पढ़ाने का काम मेरा। इस बार टारगेट है स्टेनो में 200 में से 180 नंबर लाने का, मतलब 90% कवर करने का। फिर वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, राजस्थान जीके हो या जनरल साइंस हो, सब कुछ कवर करवाऊंगा। डंके की चोट पे 90% के लायक आपको बनाऊंगा। प्रमुख धातुएं, अधातुएं, उनका प्रयोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। और इस बार जो ट्रिक है उससे भी शानदार ट्रिक के साथ आपको सब कुछ रटवा दूंगा दोस्तों। और साइंस अब होगी बच्चों का खेल। पढ़िए प्रमोद सारस्वत के साथ, आपकी अपनी क्लास सारस्वत स्टेनो क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।